अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको कढ़ाई गोश्त बनाने की तरकीब सिखाऊंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है टमाटर 2 से 3 मैंने फ्रीज़ करके इसका छिलका उतारा हुआ है और मोटे मोटे इनको काटे हुए हैं। ये इसके बाद सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 लीमू लिए। ये देखिए, इसी तरह मैंने मिर्चें भी साबुत रखी हैं और लीमू भी, और प्याज 2 मोटे प्याज बड़े वाले मैंने मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं, 2 गड्ढी लहसुन की। ये मैंने छील के सब कुछ धो धा के साफ़ करके रखा हुआ है। और फिर इसके बाद मसाले आपको बताऊंगी जो इसमें डालने हैं। सुरख मिर्च मैंने चम्मच से 1.5 चम्मच डाली है। फिर इसके साथ अजवाइन, 2 मोटी इलायची, सौंफ, ये देखिए अजवाइन, सुरख मिर्च, ये सौंफ और मोटी इलायची, और फिर ज़ीरा, इसमें काली मिर्चें भी हैं थोड़ी सी। और उसके बाद ये दालचीनी के 3 से 4 पीस, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालना है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले तैयार करके रखी हुई हैं। अब ये टमाटर, मिर्च, ये सब कुछ देखें, मैंने पहले देखिए मैंने घी डाल लिया, उसको हल्का सा गर्म कर लिए। नीचे घी डालने का मकसद ये है कि मैंने इसमें पानी ही डालना, तो ये गोश्त नीचे ना लगे पकते हुए। ये देखें, इसमें गोश्त डाल दिए। गोश्त आपने बड़ी तरतीब से डालना है कि ये सिर्फ इसको एक ढेर नहीं बना के रख देना, बल्कि बराबर चारों साइड से करके बर्तन में डालना है। ये आराम से डालते जाएं इसमें गोश्त जितना आपके पास है। आपने किलो पकाना है, आधा किलो पकाना है, 2 किलो पकाना है, उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट भी मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये 3 किलो के बराबर गोश्त है, तो मैंने इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा रखे हैं। तो ये गोश्त डालने के बाद अब मैं इन सब को बारी बारी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, गोश्त मैंने साथ साथ बराबर की है, ढेर नहीं बना के रखा है, यानी चारों साइड से बराबर, क्योंकि इसने भाप से ही पकना है, हीट से ही पकना है, यानी अंदर इसके स्टीम जो जमा होगी उससे पकना है। तो अगर इकट्ठा होगा तो ऊपर वाला कच्चा रह जाएगा या दरमियान वाला, तो इसलिए बराबर करने के बाद इसमें ये जो मैंने लहसुन प्याज काट के रखा हुआ था 2 के, वो इसमें ऐड किए। ये देखें, इसको भी बराबर बैलेंस रखना है इसमें। ये अब फिर टमाटर, लीमू, मिर्चें ये मोटी मोटी डाल देनी है इसमें। नाजरीन, बारीक काट के डाले हुए का जायका और होता है, थोड़ा मोटा मोटा डाले हुए का जायका थोड़ा और होता है। तो ये कढ़ाई गोश्त में अमूमन जो होटलों में बनती है, रेस्टोरेंट्स में बनती है, वो इसी तरह मोटा मोटा डालते हैं। और ये फिर सारे मसाले जो मैंने रखे हुए थे अलग करके उनको इसमें डाल दिए। ये डालने के बाद ये देखें, इसको भी बराबर ये तकरीबन डालें। ये सब कुछ डालने के बाद पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। गोश्त धो के डाले, टमाटरों का अपना पानी, लहसुन प्याज का पानी होता है। अब फिर इसको डाँप के तो वेट लगा के इसको बंद कर देना और हाई फ्लेम के ऊपर, ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर इसको 10 से 15 मिनट तक डाँप के रखना है और इसको वेट लगाना है। ये देखें नाजरीन, 10-15 मिनट बाद मैंने जो ही इसको खोला तो कितना ज़्यादा इसने पानी छोड़ा हुआ है। अब इस पानी को आपने भूनते हुए खुश्क करना है तेज़ आंच करके। तो इसको आप पकाते जाएं, साथ साथ पानी खुश्क होता जाएगा। ऊपर से आपने अनकवर्ड रखना है, ऊपर कुछ नहीं देना इसके। तो ये जो पकता जाएगा इसका पानी खुश्क होता जाएगा और ऑयल छोड़ता जाएगा। जब तक ये मुकम्मल ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक इसको भूनते जाना है, पकाते रहना है। ये देखें, अब मेरा ये इसने पानी खुश्क कर दिया सालन ने, अब ऑयल इसके अंदर आ गया। ये मेरा तकरीबन रेडी हो गया। अब अभी चूल्हे पे ये, तो ये देखें भाप कैमरे को लग रही है, यानी चूल्हे पे ये चूल्हा ऑन है और गोश्त बन रही है। देखें नाज़रीन, कितना मज़ेदार और कितना खुश जायका, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मेरा ये तैयार है। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।